नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया, मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज पुराण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और 100 से अधिक प्रश्नों को लेकर मैं आया हूं। लगभग 132 क्वेश्चन आज हैं। इसीलिए आज के टॉपिक का नाम जो है पुराण शतकम रखा गया है। ठीक है, और यह जो विषय है आज का, मतलब ये प्रश्नोत्तर है, यह संस्कृत से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न आता ही आता है। मतलब यह टॉपिक जो है पुराण लगा हुआ है। तो आइए विलंब न करते हुए, बस आप सबके लिए यह निःशुल्क उपलब्ध है। तो बस आपसे इतना ही आग्रह है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट्स बॉक्स में जो है अपने मैसेजेस, मतलब अपने जो है सुझाव, अपना जो है स्नेह वहाँ पर संदेश के रूप में भेजते रहिए और आइकॉन बेल को जरूर दबा लेना, जिससे जो भी को वीडियो अपलोड किया जाए आपके लिए वो तुरंत आपको मिल जाए। आइए विषय की तरफ चलते हैं सीधा। विष्णु पुराण में पुराण के कितने लक्षण हैं? A 14, B 5, C 11, D 18। ठीक है, 1 2 3, मतलब A B C D कौन सा है बताइए? तो सही विकल्प है B 5। ठीक है, पुराण के कितने लक्षण दिए गए हैं? 5 विष्णु पुराण में दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। ठीक है, पुराण शब्द का जो अर्थ है वह प्राचीन है। पुरा भवम भवती, यह पुराण शब्द का निर्वचन यास्क ने किया है। ठीक है, आगे और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिसर्ग का लक्षण है, प्रतिसर्ग का लक्षण है A धर्ममार्ग, B काव्य का, धर्ममार्ग का, B काव्य का, और C पुराण का, D नीति काव्य का। तो सही विकल्प क्या है? A B C या D? पुराण का है। ठीक है, और प्रतिसर्ग का लक्षण जो है वह पुराण का है। ठीक है, आगे बढ़िए। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनवंतराणि च डॉट 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 इति कस्य लक्षणम, यह किसका लक्षण है? सर्ग और प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतराणि, मनवंतर, ये कह रहे हैं कि किसके लक्षण है? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये किसके लक्षण हैं? तो ए नाटकस्य, बी महाकाव्यस्य, सी गद्य काव्यस्य, डी पुराणस्य। सही विकल्प क्या है? ए बी सी या डी? सही विकल्प डी है, पुराण का यह लक्षण है। ठीक है, आगे बढ़िए। पंचलक्षणम इति कस्य कृते उक्तम, पंचलक्षण यह किसके लिए कहा गया है? ए महाभारतम, बी पुराणम, सी रामायणम और डी गीता। सही विकल्प अब आप जान ही गए होंगे, ए बी या सी या डी बताइए? बी है, पुराणम। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से सही है? पुराण सप्तलक्षणम, पुराणम सप्तलक्षणम, पुराणम पंचलक्षणम, पुराणम 10 लक्षणम, पुराणम 18 लक्षणम। ठीक है, तो चलिए सही विकल्प देखिए, ए बी सी या डी? तो सही विकल्प है बी, पुराणम पंच लक्षणम। पुराणों का स्वरूप है, अब ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पुराणों का स्वरूप है ए उपदेश प्रधानम, बी इतिहास प्रधानम, सी विनोद प्रधानम, मतलब बी इतिहास प्रधानम, सी विनोद प्रधानम, डी युद्ध प्रधानम। तो सही विकल्प बताइए कौन सा है? ए बी सी या डी? बताइए। प्रश्न संख्या 6 का सही विकल्प है बी, इतिहास प्रधान होता है। ठीक है ना, पुराण जो है अपना इतिहास, यह इतिहास इसकी विषय वस्तु है, इतिहास माना जाता है। पुराण शब्द से अर्थ करें, पुराण शब्द का अर्थ है ए पौराणिक, बी प्राचीन, सी प्राचीन, यह नवीन अस्ति, डी निरर्थकम वस्तु। चलिए बताइए सही विकल्प क्या है? ए बी सी या डी? तो सही विकल्प है बी, प्राचीन। पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन, पुराना।
अगला प्रश्न है उपदेश प्रधानम भवति, उपदेश प्रधान होता है। ए वेद, बी पुराणम, सी कर्मकांडम, डी सांख्य दर्शनम। ए, बी, सी या डी? सही विकल्प है बी पुराण। ठीक है, सांख्य दर्शन के रचनाकार जानते ही हैं, कपिल मुनि हैं। पुराण लक्षणों में नहीं आता है। ए सर्ग, बी वंशानुचरितम, सी विधि और डी प्रतिसर्ग। बहुत बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। सही विकल्प सी है आपका। ठीक है, क्या है? सी। विधि नहीं है, सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश है, मनवंतर है और वंशानुचरित है। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य ... रिक्त स्थान मतलब है पुराणम पंचलक्षणम। इस श्लोक में प्रतिसर्ग शब्द का क्या अर्थ है? ए उत्पत्ति, बी स्थिति, सी प्रलय, डी देवभूमि। सही विकल्प अब आप बताएंगे, बताइए क्या है? ए, बी, सी या डी? देखिए 18 पुराण होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये तो मैं आपको बताया हूँ। ठीक है ना, तो सी है प्रलय। सही विकल्प क्या है? 10 का सी प्रलय। विश्व सृष्टि की प्रक्रिया क्या है? सर्ग है। प्रलय तथा पुनः सृष्टि प्रक्रिया क्या है? प्रतिसर्ग है। देवताओं तथा ऋषियों के वंशों का वर्णन है वंश में। प्रत्येक मनु का काल तथा उस काल की प्रमुख घटनाएं वर्णित है मनवंतर में। सूर्य और चंद्र वंश में उत्पन्न राजाओं का वर्णन है वंशानुचरित। और पुराण के पांचों लक्षण जो घटित होते हैं वह विष्णु पुराण में होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, पुराण के 10 लक्षण वह श्रीमद् भागवत पुराण में मिलते हैं। आगे चलिए, पुराण पंच लक्षणे नास्ति कर हैं, पुराण के 5 लक्षण में नहीं है। कौन? ए वंशा, बी उत्सर्ग, सी सर्ग और डी प्रतिसर्ग। तो सही विकल्प क्या है? ए, बी, सी या डी? सही विकल्प है बी, उत्सर्ग नहीं है। पुराणम पंच लक्षणम में एक है, जो पुराण के 5 लक्षण विष्णु पुराण के अनुसार बताए गए हैं उनमें एक इसमें से है। ए वंशा, बी देशा, सी काला और डी ज्ञानम। तो सही विकल्प क्या होगा? ए, बी, सी या डी? सही विकल्प है ए। इसका क्रम भी मिलाने को आता है, ध्यान रखिएगा। तो क्रम आप देखेंगे तो पहले सर्ग है, फिर प्रतिसर्ग है, फिर वंश है, फिर मनवंतर है, उसके बाद लास्ट में वंशानुचरित है। आइए आगे। पुरा नवम भवति इति पुराण शब्द निर्वचनम कह कृतवान। पुरा नवम भवति, ठीक है ना, प्राचीन और नवीन होता है कौन? यह पुराण शब्द का निर्वचन किसने किया? ए गार्ग्या, बी मधुसूदन सरस्वती, सी व्यास और डी यास्का। प्रश्न संख्या 13 का सही विकल्प कौन है बताइए? तो सही विकल्प है डी, यास्क ने यह किया है। ठीक है, मतलब यह निर्वचन किया है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, यास्क के मतानुसार पुराण शब्द की व्युत्पत्ति है। ए पुरा नवम भवति, बी पुरा परंपराम वष्टि, डी पुरा एतद अभूत और सी है पुरा भवम। मतलब बी सी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए सही विकल्प देखिए। सही विकल्प ए है, यास्क के अनुसार ना। पुराणों के विषय में यह कथन असत्य है। पुराण के विषय में यह कथन असत्य है। कौन सा? पुराणेषु चतुर्विध सृष्टि विद्या याह एव वर्णनम अस्ति, बी पुराणम पंचलक्षणम अस्ति, सी पुराणेषु सृष्टि विद्यायाः वैषद्येन वर्णनम अस्ति। भागवत पुराणे पुराणस्य 10 लक्षणानि वर्णितानि। अब बताइए इसमें से असत्य मतलब गलत कौन सा है? तो गलत कौन सा है? ए, बी, सी या डी? तो सही विकल्प है ए, बाकी सब सही है। आइए क्वेश्चन संख्या 16 देखिए, 16 देखिए। पुराणों में ऐतिहासिक सूचनाएं ... मिलती हैं कहाँ पर? ए सर्ग में, बी प्रतिसर्ग में, सी वंश में और डी वंशानुचरित में। बताइए रिक्त स्थान में क्या भरेंगे आप? सही विकल्प बताइए, ए, बी, सी या डी? वंशानुचरित, डी विकल्प सही था। पुराण लक्षण से घटकम अस्ति, करें पुराण लक्षण का घटक है, लक्षण का घटक है कौन? ए वंशानुचरितम,
बी आयु, सी उन्नति, डी तात्पर्यम। तो सही विकल्प है वंशानुचरितम। अगला प्रश्न देखिए, सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनवंतराणि चा इत्याद्युक्ति केन संबद्धा। यह उक्ति किससे संबंधित है? ए वेद लक्षण, वेद लक्षण में, बी लक्षणेन होना होगा, तो वेद लक्षण से, ज्योतिष लक्षणेन, ज्योतिष लक्षण के द्वारा, ये वेद लक्षणेन होना चाहिए ना, वहाँ मिस्टेक है तो उसको करेक्ट कर लेना। और सी है महाकाव्य लक्षणेन और डी है पुराण लक्षणेन। तो सही विकल्प डी है पुराण लक्षणेन। अगला प्रश्न देखिए, पुराणम इदम अष्टादश महापुराणेष्वन्यतमम ना भवति। इसको विच्छेद करके पढ़िए, पुराणम इदम अष्टादश महापुराणेषु अन्यतमम ना भवति। यह जो 18 पुराण है इनमें अन्य पुराण नहीं होता। कौन सा नहीं है इनमें? करे ए नृसिंह पुराणम, बी विष्णु पुराणम, सी ब्रह्म पुराणम, डी कूर्म पुराणम। तो जो है पुराणों में 18 पुराणों में नृसिंह पुराण नहीं आता, तो विकल्प ए सही है। आइए, उप पुराण 18 होते हैं, पुराण भी 18 होते हैं, उप पुराण भी 18 होते हैं, ठीक है ना। पुराणों की संख्या मैं 18 बता देता हूँ। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। ठीक है, ये 18 आपके पुराण हुए। इसी प्रकार 18 उप पुराण भी हैं, ध्यान रखिएगा। 18 क्या हैं? 18 उप पुराण भी हैं। उप पुराणों जैसे मैं नाम बता देता हूँ, सनत कुमार, नारसिंह, स्कांद, शिवधर्म, दुर्वासा, नारदी, कपिल, वामन, औशनस, ब्रह्मांड, वरुण, कालिका उपपुराण। उपपुराण नहीं जोड़ रहा हूँ, उपपुराण ही सब हैं। माहेश्वर, शाम्ब, सौर्य, पाराशर, मारीच, भास्कर। ओके, ये आपके जो है 18 उप पुराण हैं। आगे बढ़िए। तो अब आपने देखा उप पुराण कौन सा है? कालिका, विकल्प सी। शिव पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, ये सब आपके पुराण है, और उप पुराण जो है कालिका पुराण है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 18 पुराणों में नहीं है। 18 पुराण में बताइए कौन नहीं है? ए केदार खंड पुराणम, बी भविष्य पुराणम, सी अग्नि पुराणम, डी वायु पुराणम। तो सही विकल्प क्या है? ए है, केदार। अगला प्रश्न देखिए, करें अष्टादश महापुराणों में किसकी गणना नहीं होती? ए ऐन्द्र पुराणम, बी वायु पुराणम, सी अग्नि पुराणम, डी ब्रह्म पुराणम। बताइए। क्वेश्चन संख्या 22 का सही विकल्प है ए, ऐन्द्र पुराण पुराण नहीं है, 18 पुराणों में नहीं है। शैव पुराण है, एकादश, द्वादश, 10 और नयु, नव, नयु नहीं, 10 के बाद 9, डी है। अब बताइए कौन सा विकल्प सही है? ए, बी, सी या डी? तो सही विकल्प आपका 23 का क्या है? सी, शैव पुराण 10 है संख्या। अब पुराणों को आप देखेंगे ना, तो पुराणों को 3 भागों में बांटा गया है। वैष्णव पुराण, जिसको सात्विक जो है पुराण कहते हैं, शैव पुराण तामस तमोगुण प्रधान पुराण है, और ब्रह्म पुराण जिसको राजस कहते हैं। तो शैव पुराण में देखेंगे मत्स्य, कूर्म, लिंग पुराण, शिव पुराण, शिव पुराण को वायु पुराण कहते हैं, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण इत्यादि जो है ये शैव पुराण हैं। और ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म मतलब पहला ब्रह्मांड पुराण है, फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण है, ठीक है। और ब्रह्म पुराण है, वामन पुराण तथा भविष्य पुराण। और वैष्णव पुराण मतलब देखेंगे तो सात्विक पुराण में तो भगवान विष्णु से संबंधित जितने पुराण हैं वे आपके सात्विक पुराण या वैष्णव पुराण है। विष्णु पुराण, नारदी पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और वराह पुराण, ठीक है, इस प्रकार का है। तो यहाँ सही विकल्प बताइए। 23 का सही विकल्प सी है। देखिए 9 ही तो आ रहे हैं, ठीक है। 9 पुराण जो है 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12
ठीक है। अब कहीं 9 आ रहा है, कहीं 10 आ रहा है, तो आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, 6 वो हो गया, 7 8 9 10 11 12 12 6 18। शैव पुराणों के अंतर्गत 10 संख्या बताई जाती है। ठीक है, तो विकल्प सी सही है। आइए, तामस पुराण। तामस पुराण कौन है? ब्रह्म पुराण, नारदी पुराण, वामन पुराण और मत्स्य पुराण। तो ये जो मत्स्य पुराण है यही आपका तामस पुराण है। ठीक है, आइए, तमोगुण मतलब शैव पुराण भी है। सात्विक गुण है भविष्य पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराणम, भविष्य पुराणम, शिव पुराणम और श्रीमद् भागवत पुराणम, लिंग पुराणम। सही विकल्प क्या है? सी है, श्रीमद् भागवत पुराणम यही है। अगला प्रश्न देखिए, पुराण 10 साहस्त्र है। पुराण 10 साहस्त्र है, कौन है? ए अग्नि पुराण, बी नारद पुराण, सी वामन पुराण और डी मत्स्य पुराण। सही विकल्प है सी, वामन पुराण। ठीक है, कौन सा पुराण? वामन पुराण। अब इसमें देखेंगे तो ब्रह्म पुराण में 13,787 श्लोकों की संख्या है, पद्म पुराण में 48,000 है, विष्णु पुराण में 23 या 24,000 है, कहीं 6,000 भी आता है, वायु पुराण में 11,000 है, भागवत पुराण में 18,000 है, नारद पुराण में 18,000 श्लोकों की, मार्कंडेय पुराण में 7,000 है, अग्नि पुराण में 11,500 है। ठीक है ना, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 है, लिंग पुराण में 11,000 है और वराह पुराण में 24,000 है। सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण, इसमें 81,000 श्लोक हैं। वामन पुराण में 10,000 हैं, कूर्म पुराण में 6,000 हैं, मत्स्य पुराण में 14,000 हैं, गरुड़ पुराण में 18,000 हैं, ब्रह्मांड पुराण में 12,000 हैं इत्यादि। इस प्रकार से इनमें श्लोकों की संख्या बताई गई है। उप पुराण में अंतर्भाव होता है, श्रीमद् भागवत पुराण, बी कल्कि पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण। बताइए, क्वेश्चन नंबर 27 का बी, तो सही विकल्प है। बाकी तो सब पुराण है, बी वाला कल्कि जो है या उप पुराण है। ठीक है, तो यहाँ विकल्प बी सही है। गरुड़ पुराण, राजसम पुराणम, सात्विकम पुराणम, तामसम पुराणम, इतिहासात्मक पुराणम। आपको बताया गरुड़ पुराण भगवान किससे संबंधित है? भगवान विष्णु से। तो ये कैसा होगा? सात्विक पुराण होगा। तो सही विकल्प क्या है आपका? 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, राजस पुराण। राजस पुराण बताया था ना, ब्रह्मा जी संबंधित। तो ए भविष्य पुराणम, बी मत्स्य पुराणम, सी नारदी पुराणम, डी वराह पुराणम। तो सही विकल्प है 29 का ए, भविष्य पुराण। 3 बा। अब इसमें एक चीज आप अक्सर देखेंगे जब पुराणों की बात करेंगे, ठीक है, कि मद्द्वयम, भद्द्वयम व भ्रात्रयम। ठीक है, यह श्लोक आप मतलब यह एक पंक्ति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और बड़ा सुंदर है, आपको याद करने के लायक। ये देवी भागवत पुराण में 18 पुराणों का नाम दिया गया है। मद्द्वयम, भद्द्वयम, चयु, बात्रयम व चतुष्टयम। मद्द्वय से मतलब माँ से दो पुराण, भा से 2 पुराण, चा माने और, एव माने ही, बा से बात्रयम माने बा से 3 पुराण, फिर वा चतुष्टयम मतलब वा से वा अक्षर से प्रारंभ होने वाले 4 पुराण, फिर आ से अग्नि, अनापत, लिंग, कोशकान पुराणानि पृथक पृथक। आ से अग्नि, ना से नारद। ठीक है, फिर लिंग पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण, ये सारे 18 पुराण आपके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न क्या है कि 3 बा मतलब बात्रयम 3 बा के अंतर्गत नहीं है, मतलब बा से जो 3 पुराण होते हैं उनमें से यह नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ऐसा कह रहे हैं। तो आइए देखिए, विकल्प ए, बी, सी या डी। ए है ब्रह्मांड पुराणम, बी है ब्रह्म पुराणम, सी है ब्रह्म वैवर्त पुराणम, डी है वामन पुराणम। अब देखिए, अगर वाह है तो जाहिर सी बात है कि यह तो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? बा से। तो 30 का सही विकल्प है डी, वामन पुराण। बाकी में सब आगे बा ही है।
अब मैंने कहा था ना मद्वयम, मद्वयम माने माँ से दो पुराण कौन कौन से? मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भद्वयम भविष्य पुराण और भागवत पुराण। बात्रयम ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। व चतुष्टयम वा से होने वाले 4 पुराण कौन है? वामन पुराण, वाराह पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण। आ से अग्नि था ना, आ से अग्नि, अनापत, ना से नारद पुराण, ठीक है। फिर अस्क से कु से कूर्म पुराण, अस्क से स्कंद पुराण। इस प्रकार से 18 पुराण हैं। महापुराणेषु न गण्यते, करें महापुराणों में गणना नहीं होती है। ए पद्म पुराणम, बी ब्रह्म पुराणम, सी साम पुराणम, डी स्कंद पुराणम। सही विकल्प है सी, साम पुराण का महापुराणों में गणना नहीं होती, 18 पुराणों में। खिल भागत्वेनाभिधीयते, खिल भाग से अभिहित है कौन? यह खिल भाग किसको कहा जाता है? ए नारद पुराणम, बी कूर्म पुराणम, सी ब्रह्म पुराणम और डी हरिवंश पुराणम। तो प्रश्न संख्या 32 का सही विकल्प कौन सा है वो आप बताएंगे। तो सही विकल्प है हरिवंश पुराण, विकल्प डी। ये बहुत बार पूछा जाता है, खूब आता है प्रश्न। महापुराणेषु न गण्यते, महापुराणों में गणना नहीं होती। ए कालिका पुराणम, बी स्कंद पुराणम, सी विष्णु पुराणम, डी अग्नि पुराणम। तो सही विकल्प है ए कालिका पुराण का जो है वह किसमें? महापुराणों में गणते नहीं, ये उपपुराण है, उप पुराण है। राजस पुराण है, ए मार्कंडेय पुराणम, बी गरुड़ पुराणम, सी अग्नि पुराणम, डी नारदीय पुराणम। ठीक है, तो सही विकल्प क्या है? मार्कंडेय पुराण जो है वह राजस पुराण नहीं है। अगला देखिए विकल्प ये सही है। आइए अगला प्रश्न है कि मद्वयम भद्वयम इत्यादि श्लोक में मद्वयम से 2 पुराणों को ग्रहण किया जाता है, मतलब उन माँ से ग्रहण किए जाने वाले दोनों पुराण का नाम बताएं। तो कह रहे हैं ए महापुराण मनुस्मृति, बी है मार्कंडेय पुराण और आदि पुराण, सी है मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण, डी है मत्स्य पुराण और महापुराण। तो सही विकल्प है सी, 35 का सही विकल्प है सी, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, देवी भागवत ग्रंथ है, स्मृति ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, पुराण ग्रंथ या डी है महापुराण ग्रंथ है? चलिए जल्दी से बताइए, ए बी सी या डी? ए है स्मृति, बी है पुराण ग्रंथ, सी है उपनिषद ग्रंथ और डी है महापुराण। तो सही विकल्प है बी, पुराण ग्रंथ। उप पुराण है भागवत, मत्स्य, अग्नि, औशनस, औशनस। चलिए सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है डी, बाकी पुराण है ये उपपुराण है, विकल्प डी औशनस। महापुराण नहीं है मार्कंडेय पुराणम, पद्म पुराणम, नारदी पुराणम, कूर्म पुराणम। बताइए, महापुराण नहीं है, सी नारदी पुराण। ठीक है, ओके आगे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, महापुराणेषु न गण्यते, महापुराणों में गणना नहीं होती। एक काम्र पुराणम, ब्रह्म पुराणम, लिंग पुराणम, पद्म पुराणम। चलिए सही विकल्प है ए, एकाम्र कोई पुराण नहीं है, ठीक है, बाकी 3 पुराण है, ये विकल्प सही है। यहाँ करें महापुराण है, अब महापुराण इसमें से कौन करें? वराह पुराण, कपिल पुराण, नारसिंह पुराण और मारीच पुराण। सही विकल्प ए है वराह पुराण, बाकी सब उपपुराण है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, सूर्य सरथा ... परिमितो भवति। ए 5 योजन, बी 9 सहस्र योजन और सी 7 योजन और डी 1 योजन। सूर्य के रथ की गणना होती है, यही पूछ रहे हैं। तो सही विकल्प है 41 का बी, 9 सहस्त्र माने 9000 योजन, विकल्प बी सही है। 25 सहस्त्राणी कहा जाता है, 25,000 कहा जाता है। मायवीयम, नारदीयम, मार्कंडेयम और गारुड़ीयम। 42 का सही विकल्प क्या है? ए बी है नारदीयम। आदि बाह्य नाम से, आदि बाह्य नहीं ब्राह्म है, आदि ब्राह्म नाम से प्रसिद्ध पुराण कौन सा है? ठीक है, ए ब्रह्म पुराणम, बी ब्रह्म वैवर्त पुराणम, सी है ब्रह्मांड पुराणम, डी है अग्नि पुराणम। सही विकल्प क्या है क्वेश्चन संख्या 43 का? ए बी या सी?
तो सही विकल्प है आपका ब्रह्म पुराण को। आदि ब्रह्म भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, करे मद्वयम भद्वयम चयु बात्रयम व चतुष्टयम इति ... वर्तते। यह है क्या है? करें देवी भागवत पुराणे, ए बी है ब्रह्मांड पुराणे, सी है मत्स्य पुराणे और डी है लिंग पुराणे। ये देवी भागवत पुराण में यह पंक्ति मतलब यह श्लोक है जो मैंने बताया, तो विकल्प ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रमुख पुराणानाम परंपरागतः कति संख्या विद्यते। करें प्रमुख पुराणों की परंपरागत कितनी संख्या विद्यमान है या है? ए 16, बी 17, डी 18, सी 18 और डी 20। तो सही विकल्प क्या है? सी 17, 18 ही तो पुराण है प्रमुख पुराण, उप पुराण भी 18 है। अग्नि पुराणानुसारेण राज्ञः उपायेषु दानस्य भेदाः भवन्ति। राजा के उपायों में दान का भेद है। ए 5, बी 9, सी 4 और डी 3। ए बी सी या डी? तो सही विकल्प है ए 5। पुराणानुसारेण ब्रह्मांडे भुवनानि भवन्ति। पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड में भुवन है। ए 18, बी 14, सी 3 और डी 11। सही विकल्प क्या है? 14 मतलब 14। बी विकल्प सही है, 14 है। अधोतल, ऊर्ध्व और अधो, ऊपर के और नीचे के साथ साथ। मत्स्य पुराण में दुर्ग की संख्या है। ए 5, बी 9, सी 6 और डी 11। तो 6 दुर्ग की चर्चा होती है, महाभारत में भी यही बात है, तो विकल्प सी सही है। वायु पुराण में महाद्वीप हैं। वायु पुराण में महाद्वीप हैं कितने? ए 5, बी 9, सी 4 और डी 6। विकल्प यहाँ 49 का यहाँ कौन सा विकल्प सही है बताइए? सी। ठीक है, सी विकल्प जो है वो सही है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्म पुराण से सृष्टि खंडे कति अध्यायाः। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में कितने अध्याय हैं? ए 85, बी 24, सी 26 मतलब 26 और डी 82। सही विकल्प कितना है? डी 82 है। पद्म पुराण में अवतारों की संख्या है। पद्म पुराण में अवतारों की संख्या बताइए कितनी? ए 12, 12, बी 9, सी 10 और डी 11 मतलब 11। तो चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही है? तो 10 अवतार आपने भगवान के सुने ही हैं, तो सी सही है, पद्म पुराण में है। पुराणों की उपसंख्या है 18, आपको बताया था, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, काम खत्म है, विकल्प भी सही है। देवी भागवत में स्कंद हैं। ए 13, बी 12, सी 18 और डी 20। सही विकल्प कितना है? डी 12 स्कंद है। भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में अध्याय संख्या है। ए 51, बी 59, सी 49 और डी 47। प्रश्न संख्या 54 का चलिए बताइए सही। विकल्प क्या है? सी 49। ठीक है, कौन सा? 49। देखिए भागवत महापुराण सबसे प्रसिद्ध महापुराणों में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध महापुराण जो है श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत पुराण में 12 स्कंद हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। परीक्षित को सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया था प्रथम स्कंद में। ठीक है, नैमिषारण्य में ऋषियों को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया था सूत जी ने। भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन है द्वितीय स्कंद में। उद्धव विदुर से कृष्ण लीलाओं का वर्णन करते हैं तृतीय स्कंद में। मैत्रेयी का विदुर को सृष्टि कर्म सुनाना जो वर्णन है वह तीसरे स्कंद में। 12 अवतार की कथा वर्णित है भगवान के तीसरे स्कंद में श्रीमद् भागवत के। सांख्य दर्शनकार कपिल का जन्म तीसरे स्कंद में होता है। दक्ष और शिव की कथा वर्णन है चतुर्थ स्कंद में। प्रियव्रत आदि राजाओं का वर्णन है पंचम स्कंद में। अजामिल की कथा वर्णित है षष्ठ स्कंद में। प्रहलाद की कथा वर्णित है भागवत महापुराण में पंचम स्कंद में। अजामिल की कथा छठे स्कंद में। प्रहलाद की कथा
नहीं, प्रियव्रत आदि राजाओं का वर्णन मतलब जो है वो पंचम स्कंद में है। प्रहलाद की कथा जो है 7वें स्कंद में। वृत्रासुर के वध का वर्णन है 6ठे स्कंद में। प्रहलाद की कथा का वर्णन है 10वें अध्याय में, 7वें स्कंद के 10वें। गजेंद्र मोक्ष का वर्णन है 8वें स्कंद में। समुद्र मंथन का वर्णन है 8वें स्कंद में। मत्स्य अवतार का वर्णन है 8वें स्कंद में। अम्बरीश की कथा का वर्णन 9वें स्कंद। विष्णु भगवान ने अवतार लिया था 10वें स्कंद में। राजा हरिश्चंद्र की कथा का वर्णन है 9वें स्कंद में। राम परशुराम दुष्यंत की कथाएं वर्णित है 9वें स्कंद में। सबसे लोकप्रिय और बड़ा स्कंद है 10वां स्कंद भागवत महापुराण का। कृष्ण जन्म से लेकर पूरी कथा वर्णित है 10वां स्कंद में। यादवों का विनाश होता है 11वें स्कंद में। कृष्ण उद्धव का संवाद जो है वर्णित है वह 11वें स्कंद में है। कलयुग के राजाओं तथा धर्म का वर्णन 12वें स्कंद में है। 12 स्कंद वाला पुराण जो है भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत में कुल श्लोकों की संख्या 18,000 है, ध्यान रखिएगा। और यह सात्विक पुराण है, ठीक है। अवंती खंड है किसमें? श्रीमद् भागवत ब्रह्मवैवर्त स्कंद पद्म पुराण। सही विकल्प है, बताइए ए, बी, सी या डी। ये ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछता है तो ध्यान रखिएगा। स्कंद पुराण में। शिव पुराण में मुख्य रूप से वर्णन है रामस्य, राम का, विष्णु माने विष्णु का, देव्या माने देवी का, शिवस्य माने शिव का। तो जब शिव पुराण है तो भगवान शिव का वर्णन होगा, विकल्प डी सही है। प्रसिद्ध दुर्गा सप्तशती किस पुराण में है? ए देवी भागवत के पुराण, मार्कंडेय पुराण के, रामायण के, शिव पुराण के। तो सही विकल्प क्या है? बी, मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती है, जिसका नवरात्र में आप लोग जो है पाठ करते हैं। सिंहावतार वर्णनम अस्ति, सिंहावतार का वर्णन है श्रीमद् भागवते, बी अग्नि पुराणे, सी वायु पुराणे, डी कालिका पुराणे। ठीक है, तो भागवत पुराण में है, श्रीमद् भागवत पुराण में, अग्नि पुराण में, वायु पुराण या कालिका पुराण में। ठीक है, बताइए तो सही विकल्प क्या है? ये श्रीमद् भागवत पुराण। कृष्णोद्धव संवाद है, कृष्ण उद्धव का संवाद है। श्री भागवत प्रथम स्कंधे, भागवत पंचम स्कंधे, भागवत नवम स्कंधे, भागवत एकादश स्कंधे। मतलब भागवत के पहले स्कंद में, भागवत के 5वें स्कंद में, भागवत के 9वें स्कंद में, भागवत के एकादश मतलब 11वें स्कंद में। ठीक है ना। 59 क्वेश्चन नंबर है, तो 59 का विकल्प डी सही है, 11वें स्कंद में। यहाँ विकल्प डी सही है। पुराणस्य कस्मिन् खंडे जगन्नाथ, पुराणस्य कस्मिन् खंडे जगन्नाथानुवर्णनम अस्ति। कहते हैं पद्म पुराण के किस खंड में जगन्नाथ अनुवर्णन है? तृतीय फरखंडे, चतुर्थ पाताल खंडे, सी द्वितीय ब्रूम खंडे और डी प्रथम सृष्टि खंडे। बताइए, सही विकल्प है बी, चतुर्थ पाताल खंडे। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। वायु पुराण में महात्म वर्णित है विष्णु, वायु, सूर्यस्य या शिवस्य। तो सही विकल्प है शिव, डी विकल्प सही आपका, शिव का महात्म्य है। और कस्मिन् पुराणे विविध शास्त्र संबंधिनो विषयाः वर्तन्ते। करें किस पुराण में विविध शास्त्र से संबंधित विषय हैं? ए ब्रह्म पुराणे, बी ब्रह्मांड पुराणे, सी नारद पुराणे, डी अग्नि पुराणे। सही विकल्प है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण को विश्व साहित्य का या विश्व का कोश भी कहा जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। सारे ग्रंथों का वर्णन अग्नि पुराण में है। मौर्य वंश राज्ञाम चरितम कस्मिन् पुराणे वर्णितम। मौर्य वंशीय राजाओं के चरित्र किस पुराण में वर्णित हैं, मतलब वर्णित किए गए हैं? ए वायु पुराणे, बी वराह पुराणे, सी वामन पुराणे और डी विष्णु पुराणे। चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सा सही विकल्प है। तो सही विकल्प यहाँ है डी, विष्णु पुराण में जो है ये क्या नाम है, मौर्य वंश का वर्णन है और मगध वंश का वर्णन है और शिशुनाग वंश का वर्णन है विष्णु पुराण में। चारों युगों का भी वर्णन विष्णु पुराण में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गुप्त वंश का वर्णन जो है वायु पुराण में है। ठीक है, आगे बढ़िए। 18 पुराणों में किसकी गणना नहीं होती? ए भागवत पुराण से, बी नारद पुराण से, विष्णु पुराण, डी लक्ष्मी पुराण। तो सही विकल्प है डी, लक्ष्मी पुराण का
पुराणों में गणना नहीं होती। रेवाखंडम कस्य पुराणस्य भागः, करे रेवाखंड किस पुराण का भाग है? ए शिव महापुराणस्य, बी स्कंद पुराणस्य, सी विष्णु पुराणस्य, डी वायु पुराणस्य। तो 65 का सही विकल्प क्या है? बी स्कंद पुराण का। ललिता संग्रह नाम स्तोत्रम कुत्र वर्तते? कहते हैं ललिता सहस्र हो, ललिता संग्रह, ललिता, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, ध्यान रखिएगा। ललिता संग्रह नाम स्तोत्रम कुत्र वर्तते? ललिता संग्रह नाम स्तोत्र कहाँ है? ए श्रीमद्भागवते, बी रामायणे, सी ब्रह्मांड पुराणे, डी अग्नि पुराणे। ठीक है, तो सही विकल्प 66 का क्या है? सी ब्रह्मांड पुराण में है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तीर्थानाम सविस्तारम वर्णन उपलभ्यते, करेंगे तीर्थों का सविस्तार से वर्णन उपलब्ध होता है कहाँ पर? ए मत्स्य पुराणे, बी वायु पुराणे, सी स्कंद पुराणे और डी शिव पुराणे। सही विकल्प क्या है? सी स्कंद पुराण में तीर्थों का महात्म्य यहाँ वर्णित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण निबद्धम वर्तते, करें ब्रह्म वैवर्त पुराण निबद्ध है। ए खंडेशु, बी पर्वसु, सी कांडेशु और डी स्कंधेशु। ठीक है, चलिए ए बी सी डी कौन सा है? खंडों में है। ब्रह्म वैवर्त पुराण खंडों में विभक्त है। शक्ति पूजा वर्णित है देवी भागवत में, रामायण में, नारद पुराण में या भागवत पुराण में? 69 का सही विकल्प क्या है? देवी भागवत है, जाहिर सी बात है, शक्ति की पूजा है। कस्मिन् पुराणे काशी खंडा समुपलभ्यते, करें किस पुराण में काशी खंड उपलब्ध होता है? ए लिंग पुराणे, बी शिव पुराणे, सी ब्रह्मांड पुराणे और डी स्कंद पुराणे। तो सही विकल्प क्या है? ए बी सी या डी? सही विकल्प डी है, स्कंद पुराण में। अधस्तन वर्गयो युग्म पर्यायेषु समीचीनम विचिनुत, जो नीचे वर्ग दिए गए हैं उन युग्मों में सही का चुनाव करना है। करें पुराणम पुरातन वृत्तांत कथन रूपम आख्यानम यास्का, लिखा है पुरा नवम भवति राजशेखरः, पुराण मित्येव न साधु सर्वम कालिदासः, वेदाख्यानोप निबंध प्रायम सायणः। आइए अब देखिए, वेदाख्यानोप निबंध प्रायम पुराणम। अब ये 4 हैं, अब इसमें से सही विकल्प कौन सा है बस वो बता दीजिए आप लोग। ठीक है, तो सही विकल्प है बी 4 1 3 2। ठीक है, का चौथा है, फिर दूसरा है, खाका कौन है? खाका पहला है ना, खाका तो पहला है, तो पहला ही है। फिर गा का तीसरा है, कालिदास ने कहा है। फिर घा का दूसरा है। सही हो गया, आगे चलिए। अलंकार सामग्री मिलती है महापुराण में, अग्नि पुराण में, रामायण में, आगम में। तो सही विकल्प है बी अग्नि पुराण में मिलता है। रामानुज संप्रदाय की सामग्री प्राप्त है ए वामन पुराण में, बी ब्रह्म पुराण में, सी विष्णु पुराण में और डी वराह पुराण में। तो सही विकल्प क्या है? सी विष्णु पुराण में। ठीक है, किसमें? विष्णु पुराण में। अगला प्रश्न देखिए। गरुड़ पुराण के अनुसार दूर्वाष्टमी होती है, गरुड़ पुराण के अनुसार दूर्वाष्टमी कब होती? करेंगे मार्गशीर्ष शुक्लाष्टमी, भाद्र शुक्लाष्टमी, आषाढ़ शुक्लाष्टमी, पौष शुक्लाष्टमी। चलिए, तो 74 का सही विकल्प क्या है? बी भाद्र शुक्लाष्टमी। आगे देखिए। आश्रमो वैष्णवो ब्राह्मो हराश्रम इति त्रयाणाम आश्रमाणाम विधानम अस्ति। इन 3 आश्रमों का विधान है। ए कहाँ पर है? ए लिंग पुराणे, बी कूर्म पुराणे, सी ब्रह्म पुराणे और ए लिंग पुराणे, बी ब्रह्म पुराणे, सी कूर्म पुराणे और डी वामन पुराणे। तो सही विकल्प क्या है बताइए? सी है कूर्म पुराणे, कूर्म पुराण में। करें भारतस्य महिमा कस्मिन् पुराणे अस्ति, भारत की महिमा किस पुराण में है? ए श्रीमद्भागवत पुराणे, बी
देवल पुराणे, सी विष्णु पुराणे और डी अग्नि पुराणे। तो सही विकल्प कौन सा है? भारत की महिमा का वर्णन किस पुराण में है? तो डी में है, अग्नि पुराण में है। सही विकल्प क्या है? अग्नि पुराण, डी है। भ्रमर गीतम अत्र मिलत, भ्रमर गीत मिलता है यहाँ पर कहाँ? ए रामायणे, विष्णु पुराणे, श्रीमद् भागवते और डी देवी भागवते। तो सही विकल्प सी है, श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत पुराण से सुबोधनी टीका लिखिता, करें श्रीमद् भागवत पुराण की सुबोधनी टीका लिखी गई है। ए किसके द्वारा? ए निम्बार्काचार्य निम्बार्काचार्य के द्वारा, बी रामानुजाचार्य रामानुजाचार्य के द्वारा, सी माध्वाचार्य माध्वाचार्य के द्वारा, वल्लभाचार्य डी है तो वल्लभाचार्य के द्वारा। तो सही विकल्प क्या है? डी, वल्लभाचार्य के द्वारा जो है श्रीमद् भागवत पुराण की सुबोधनी टीका लिखी गई है। ध्यान रखिएगा, बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। श्री कृष्ण चरित्र मिलता है शिव पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अग्नि पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण। सही विकल्प है डी, भागवत पुराण में भगवान कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। श्रीमद् भागवते कति स्कंध? 12 मैंने आपको बताया था। सही विकल्प क्या है? डी है। रास पंचाध्यायी कस्मिन् पुराणे विद्यते? रास पंचाध्यायी किस पुराण में विद्यमान है? या ऐसे भी प्रश्न बदल के पूछा है कि श्री कृष्ण से गोपी भी, गोपियों के सह माने साथ है, महारास प्रकरण कस्मिन्, महारास प्रकरण किसमें है? ए महाभारत, बी अग्नि पुराण, सी श्रीमद् भागवत, डी श्रीमद् रामायण। सही विकल्प है सी, भागवत। श्री कृष्ण चरितम दशम स्कंधे अस्ति, महाभारते रामायणे श्रीमद् भागवते विष्णु पुराणे। सही विकल्प है सी, श्रीमद् भागवते। भागवत पुराण को माना जाता है क्षेत्रीय पुराण, उपपुराण, महापुराण और इतिहास पुराण। सही विकल्प है सी, महापुराण माना जाता है, भागवत महापुराण कहा जाता है इसे। श्रीमद् भागवतम निबद्धम वर्तते, श्रीमद् भागवत निबद्ध है किसमें? पर्व स्कंधेषु कांडेषु खंडेषु। सही विकल्प है बी, स्कंधों में, 12 स्कंध है इसमें। श्रीमद् भागवते श्री कृष्ण से ज्येष्ठ पुत्र से किम नाम? श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के बड़े बेटे का या बड़े पुत्र का या ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम है? ए सांबा, बी प्रद्युम्न, सी संकर्षण और डी अनिरुद्ध। सही विकल्प क्या? प्रद्युम्न थे, उसके बाद अनिरुद्ध थे। सही विकल्प बी है। भक्ति से युक्त है रामायण, महाभारत, भागवत या मनुस्मृति। सही विकल्प है सी, भागवत। अवधिभूत के 24 गुरुओं का वर्णन है, महाभारत, बी भागवत दशम स्कंद, सी रामायण और डी भागवत 11 स्कंद। तो सही विकल्प क्या है? डी, भागवत के 11 स्कंद में। भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत है? ए श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद, श्रीमद् भागवत का 3वां स्कंद, श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। सही विकल्प क्या है? डी, 10वां स्कंद है। वल्लभाचार्य कृत सुबोधनी टीका रामायण से रामायण की, महाभारत के, भागवत की और कठोपनिषद की। सही विकल्प है सी, भागवत पुराण की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। वकारादि पुराणानि कति? करें वकारादि पुराण कितने हैं? ए त्रीणि, बी चत्वारि, सी पंच और डी द्वे। तो मद्वयम व चतुष्टयम बोला था ना, तो बी होगा, 4 है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। करें अम्बरीशोपाख्यानम अस्ति, करें कि अम्बरीशोपाख्यान है, कहाँ है? वराह पुराणे, वामन पुराणे, वापन पुराण में, भागवत पुराण में, भविष्य पुराणे, भविष्य पुराण में। तो सही विकल्प क्या है? भागवत पुराणे, सी आपका सही विकल्प यहाँ है। श्रीमद् भागवत से विभाजनम इत्थम रूपेण, करें श्रीमद् भागवत का विभाजन इस रूप में है किसमें? स्कंधेषु अध्यायेषु, बी है अंशेषु अध्यायेषु च, सी है खंडेषु उपखंडेषु अध्यायेषु च और डी है पर्वषु। ठीक है, तो किसमें है? अब ये देखिए, तो सही विकल्प क्या है? ए है, स्कंद में फिर अध्याय है, तो ए आपका यहाँ सही विकल्प है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम किम? निगम कल्प तरोह, कल्प तरु का गलितम फलम क्या है? ए वाल्मीकि रामायणम, बी भागवतम, सी पद्म पुराणम, डी विष्णु पुराणम। सही विकल्प है 93 का बी, भागवत पुराण। ठीक है, डी विकल्प सही। श्रीमद् भागवतम किम? श्रीमद् भागवत क्या है? महापुराणम, उपपुराणम, उपोप पुराणम, केवल पुराणम। सही है विकल्प है महापुराण है। ठीक है,
आइए, श्रीमद्भागवत महापुराणस्य मंगलपद्यम कीदृशम् अस्ति। कह रहे हैं श्रीमद्भागवत पुराण का मंगल मतलब मंगलाचरण कह लीजिए, मंगल पद जो है किस तरह का है। ए मतलब मंगलाचरण, मंगल पद से कहने मतलब यहाँ मंगलाचरण है। करें आशीर्वादात्मकम, नमस्कारात्मक, ध्वन्यात्मकम, विज्ञानात्मकम। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है। ठीक है, तो सही विकल्प 95 का बी, नमस्कारात्मक मंगलाचरण जो है श्रीमद्भागवत महापुराण में है। श्रीमद्भागवतम कस्य कल्पतरोर्गलितम फलम, बताइए। ए विबुध कल्पतरोः, बी विविध कल्पतरोः, सी निगम कल्पतरोः और डी सुगम कल्पतरोः। क्वेश्चन नंबर 96 का सही विकल्प क्या है? सी निगम कल्पतरु का। श्रीमद्भागवत से प्रथम स्कंधे कति संत्याध्याया होना चाहिए। ठीक है, संत्याध्याया, ठीक है ना, संत्याध्याया प्रथम स्कंदे कति संत्याध्याया। करें सप्तदश, अष्टादश, एकोनविंशति और 1 कितने अध्याय हैं बताइए? 97 का सी, तो 19 है। ठीक है ना, सी विकल्प सही यहाँ। आइए 98 का देखिए, श्रीमद्भागवते कृष्णलीला वर्तते अष्टम स्कंधे, दशम स्कंधे, द्वादश स्कंधे या 9वें स्कंधे। मतलब 8वें अध्याय में, 8वें स्कंध में है, 10वें स्कंध में है, 12वें में है या 9वें स्कंध में है। सही विकल्प अब चुनिए। तो सही विकल्प है 10, मैंने आपको बताया था। इसी में सारी इनकी जो एक लीला है। प्रहलाद चरितम भागवतस्य, कर रहे हैं प्रहलाद चरित भागवत के है, किस स्कंध में है? दशम स्कंधे, षष्ठ स्कंधे, चतुर्थ स्कंधे और सप्तम स्कंधे। तो देखिए किस किस स्कंध में कौन कौन सी प्रमुख कथाएं या घटनाएं हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मैंने आपके प्रारंभ में बता दिया था। तो 7वें स्कंध में प्रहलाद का चरित है। विद्यावताम भागवते परीक्षा नहीं, अनया सुभाषित वल्या संबद्ध ग्रंथ। इस सुभाषित से संबंधित ग्रंथ है कौन सा? ए भगवद गीता, बी ब्रह्म वैवर्त पुराण, सी मार्कंडेय पुराण, डी भागवत पुराण। सही विकल्प है डी भागवत पुराण। हरिवंश है, पुराण है, काव्य है, इतिहास है, खिल है। तो यह खिल है, खिल भाग है हरिवंश पुराण। ठीक है, डी विकल्प सही है यहाँ। भगवता विष्णु कति अवतार बभूव, करें भगवान विष्णु के कितने अवतार हुए हैं? ए 5, बी 15, सॉरी ए 10, बी 15, सी 8 और डी 28, 102। कह पंचमो वेद, करें कौन पांचवा वेद है? ए वाल्मीकि रामायणम, बी इतिहास पुराणम, सी भगवद गीता और डी छांदोग्योपनिषद। सही विकल्प क्या है? बी इतिहास पुराण जो है पांचवा वेद कहा गया है। शुक्र का, शुक्र का, करें कि हाँ शुक्र का, करें शुक्र का, करें शुक्र, शक्र, दैत्य गुरु और देव गुरु। क्वेश्चन नंबर 104 का सही विकल्प क्या है? दैत्य गुरु। शुक्राचार्य दैत्य गुरु थे, इनकी शुक्र नीति जबरदस्त ग्रंथ है। प्रहलाद कस पितामह, प्रहलाद किसके पितामह थे? बाणस्य, विरोचनस्य, बले है, रावणस्य। सही विकल्प क्या है 105 का? सी बले माने बल के, राजा बल के पितामह थे, मतलब दादा। गंगा भूमो केनानीता, करेंगे गंगा को भूमि पर किसने लाया था? ए अंशुमता, बी भागीरथेन, सी सगरेण, डी दिलीपन। तो भागीरथी ने ही गंगा को भूमि पर लाया था। सही विकल्प क्या है? बी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अष्टादश परपीडनम इति केन कथितम, अष्टादश ... परपीडनम यह किसके द्वारा कहा गया? ए वेदव्यासेन, कालिदासेन, भवभूतिना, भासेन। सही विकल्प है वेदव्यासेन। वो है ना अष्टादश पुराणे व्यासस्य वचनद्वयम्। अगला प्रश्न देखिए 107, 108 प्रश्न देखिए। भूमौ पतंती गंगा केन शिरः धृता, करें भूमि पर गिरती हुई गंगा को किसने सिर पर
सिर पर धारण किया था? सिर पर किसने धारण किया था? ए हिमालयन, बी शिवन हिमालयन, ए हिमालयन होगा, यहाँ एक ही मार्क ए होगा, हिमालय के द्वारा शिवेन, बी है शिव के द्वारा ब्रह्मणा, ब्रह्मा के द्वारा भगीरथन, भगीरथ को, तो भगवान शिव के द्वारा ही अपनी जटा में गंगा माता को धारण किया गया था। देवयानी कस्य सुता? देवयानी किसकी पुत्री थी? देवगुरु, शुक्रस्य, भृगो और कश्यपस्य। तो क्वेश्चन नंबर 109 का सही विकल्प है बी, शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी। कस्य पुत्र आसीत भगवत भक्तोम्बरीश? भगवान के भक्त अम्बरीश किसके पुत्र थे? ए नभस्य, बी नाभागस्य, ए नभगस्य, बी नाभागस्य, सी यज्ञसेनस्य, डी वृषेणस्य। सही विकल्प है नाभागस्य, नाभाग के। शर्मिष्ठा या पितु किम नाम आसीत? कर शर्मिष्ठा के पिता का क्या नाम था? ए वृषपर्वा, सी प्रसेनजित, सी द्युमत्सेना और डी उशना। तो 111 का सही विकल्प क्या है? ए वृषपर्वा, ए विकल्प सही है। 12वां देखिए, कृष्ण जन्म कस्याम तिथौ भवत? करें कृष्ण का, भगवान कृष्ण का जन्म किस तिथि को होता है? ए तृतीयाम, बी अष्टम्याम, सी एकादश्याम और डी पौर्णमास्याम। तो 112 का सही विकल्प है अष्टमी का हुआ था, ठीक ना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी भादव। आइए क्वेश्चन नंबर 13 है, नरकाः कत विधा? नरक कितने प्रकार के होते हैं? एकादश विधा, पंचदश विधा, एकविंशति विधा और डी पंचविंशति विधा। एक विंशति मतलब 1 विधा, बी है पंचदश विधा, सी है 1 विधा, डी है पंचविंशति विधा। सही विकल्प क्या है? सी 1 माने 21 प्रकार के नरक होते हैं। पौराणिक भूगोलानुसारेण कति समुद्रा? करें पौराणिक भूगोल के अनुसार कितने समुद्र हैं? ए 7, बी 9, सी 8 और डी 5। बताइए क्वेश्चन नंबर 114 का सही विकल्प क्या है? 7, ए विकल्प सही है ना। इदम पुराणम ना करें, यह पुराण नहीं। कौन? वराह पुराणम, वामन पुराणम, कौन पुराणम और मकर पुराणम। तो सही विकल्प क्या है? डी मकर पुराणम। पुराणानुसारेण मनवंतराणि कति संख्यानि? करें पुराण के अनुसार मनवंतरों की संख्या कितनी है? ए 12, बी 14, सी 16 और डी 18। तो 116, प्रश्न संख्या 116 का सही विकल्प क्या है? बी 14। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 100 शतम कहा था, 100 से अधिक प्रश्न है और सारे प्रश्नों को ही खत्म किया जाएगा। अधोलिखितेषु तामस पुराणम किम? करें नीचे लिखे गए में तामस पुराण क्या है, मतलब कौन सा है? करें ए पद्म पुराणम, बी लिंग पुराणम, सी ब्रह्मांड पुराणम, डी मार्कंडेय पुराणम। तो सही विकल्प 117 का बी है, लिंग पुराण जो है वह तामस पुराण है, जो शिव जी से संबंधित है। बी विकल्प सही है। कुचलोपाख्यानम कस्मिन् पुराणे विद्यते? करें कुचलोपाख्यान किस पुराण में है? ए स्कंद पुराणे, बी भविष्य पुराणे, सी भागवत पुराणे, डी वायु पुराणे। तो सही विकल्प क्या है? 118 का सी भागवत पुराण में है या आख्यान। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, प्रेतकल्पवत पुराणम किम? करें प्रेतकल्प वाला पुराण कौन सा है? ए विष्णु पुराणम, बी गरुड़ पुराणम, सी नारद पुराणम, डी पद्म पुराणम। तो सही विकल्प क्या है? गरुड़ पुराणम, बी है, विकल्प बी सही है। ठीक है, मृत्यु के बाद जो है इस पुराण को सुनाया जाता। अधो निर्दिष्टेषु राजस पुराणम किम? करें नीचे दिए गए में रजोगुण से संबंधित पुराण कौन सा? ए शिव पुराणम, बी पद्म पुराणम, सी ब्रह्मांड पुराणम, डी स्कंद पुराणम। तो सही विकल्प क्या है? आपको मैंने प्रारंभ में ही बता दिया था, सही विकल्प है ब्रह्मांड पुराण या रजोगुण, ब्रह्मा जी से संबंधित सारे रजोगुण। शिव पुराण जो है तामस है, पद्म पुराण जो है वह क्या है? वह रजोगुणी है और दूसरा वाला तामस। पुराणे लक्षणे एतत् न अंतर्भवत। करें पुराण लक्षण में यह मतलब इसका अंतर्भाव नहीं होता। किसका? ए सर्ग, भी प्रसर्ग, सी वंशा और डी जन्मांतराणी। सही विकल्प है डी, जन्मांतराणी नहीं होता, मनवंतराणी होता है। आंध्र प्रदेशीय राज्ञाम वंशावली कस्मिन् पुराणे वर्णिता? आंध्र प्रदेश के राजाओं
की वंशावली किस पुराण में वर्णित है? ए मत्स्य पुराणे, बी मार्कंडेय पुराणे, सी वामन पुराणे और डी विष्णु पुराणे। मत्स्य पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, वामन पुराण में या विष्णु पुराण में? तो सही विकल्प क्या है? ए मत्स्य पुराण में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मत्स्य पुराणोक्तेषु दिव्यावतारेषु को ना गण्यते। करें मत्स्य पुराणों में दिव्य अवतारों में किसकी गणना नहीं होती? ए नारायण, बी नरसिंह, सी वामन और डी बुद्धा। सही विकल्प है बुद्धा, डी विकल्प सही है। पुराण लक्षणे संस्था वर्तते सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतराणि। सही विकल्प क्या है? बी प्रतिसर्ग। वनजौ खरवः अत्र प्रथम वनज शब्देन कौ गृह्यते। इसमें पहले वन शब्द के द्वारा क्या ग्रहण किया गया है? ए मत्स्य कच्छपौ, बी कच्छप वामनो, सी श्री राम श्री कृष्ण और डी है श्री कृष्ण बुद्ध। सही विकल्प है ए मत्स्य कच्छपौ। वामन पुराण दिशा भागवतस्य पुराणस्य वैशिष्ट्येषु को विद्यते। वामन पुराण के अनुसार भागवत पुराण का वैशिष्ट क्या है, क्या विद्यमान है? ए रावण वधा, बी बकासुर वधा, सी कंस वधा और डी वृत्रवधा। वृत्रवधा तो सी है कंस वध का, इसका विशेष वैशिष्ट यही है, कंस का वध इसमें हुआ था। ठीक है, एक मिनट। वामन पुराण दिशा भागवतस्य पुराणे वैशिष्ट्येषु को विद्यते। वृत्रवध है, इसमें वामन पुराण की बात कर रहा है। ठीक है ना, वामन पुराण की दिशा भागवत पुराण का। ठीक है ना, यहाँ विकल्प डी सही है। 126 का विकल्प डी सही है, ध्यान रखिएगा। करेंगे ब्रह्मखंड से ब्रह्मारण्य खंड ब्रह्मोत्तर खंड रूपेण विभागद्वयम् कस्मिन् पुराणे वर्तते। ब्रह्मखंड और ब्रह्मांड, ब्रह्मारण्य खंड और ब्रह्मखंड के ब्रह्मारण्य खंड ब्रह्मोत्तर खंड रूप से यह दो विभाग किस पुराण में है? ए ब्रह्म पुराणे, बी ब्रह्मांड पुराणे, सी स्कंद पुराणे, डी मार्कंडेय पुराणे। तो सही विकल्प है सी स्कंद पुराण में। शाकद्वीपेश्वरोस्ति कौन है? ए मेधातिथि, बी द्युतमान, सी हव्य और डी वपुषमान। सही विकल्प है मेधातिथि। वशिष्ठस्य प्रपौत्रोस्ति, वशिष्ठ के प्रपौत्र हैं, प्रपौत्र नाती, बेटे के बेटे। शुकदेव पराशरा व्यासा वैशंपायना। क्वेश्चन नंबर 129 का सही विकल्प है सी व्यासा। ब्रह्मबंधु इत्यस्यार्थोस्ति। ब्रह्मबंधु इसका अर्थ है क्या है? जातिमात्र ब्राह्मणी, बी व्यभिचारिणी, सी विधवा और डी रजस्वला। तो सही विकल्प क्या है? जाति मात्र ब्राह्मणी है। विकल्प ये सही है। बस सेकंड लास्ट दो क्वेश्चन है। द्वादश स्कंध संवलित महापुराण करने, 12 स्कंध संवलित महापुराण क्या है? ए है सी है भागवत महापुराण, 12 स्कंध है इसमें। अंतिम प्रश्न है उपपुराणेषु अंतर्गतम अस्ति। उपपुराणों के अंतर्गत या उपपुराणों में गणना किसकी की जाती है? ए मार्कंडेय पुराणम, बी नारद पुराणम, सी गणेश पुराणम, डी ब्रह्मांड पुराणम। तो सही विकल्प सी है गणेश पुराणम। बाकी पुराण है यह उपपुराण है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना धैर्य से सुनने के लिए। बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपकी पूरी तैयारी सभी परीक्षाओं की चाणक्य स्टार इंडिया पे करवाई जा रही है और करवाई जाएगी। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए।